सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, अब ये दो नाम लोगों की जुबान पर है। लोग यही पूछ रहे हैं कि कैसे राजा रघुवंशी उसको मौत के घाट उतार दिया गया। असली कातिल कौन है? किसने राजा रघुवंशी नाम के एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया? अब दो वीडियो निकल करके सामने आई है राजा रघुवंशी की, और ये दोनों वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इन दोनों वीडियो को भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये दो वीडियो आप देखिए, और इन दोनों वीडियो में जो जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है उससे बहुत कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं अब इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी एक तरीके से कड़ी दर कड़ी ये पूरा केस खुलता भी जा रहा है, कुछ उलझता जा रहा है, कुछ सुलझता जा रहा है। और सोनम रघुवंशी को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है मेघालय और गाजीपुर के बीच में। 1000 किलोमीटर की दूरी है। तो कैसे ये सोनम रघुवंशी जो है वो पहुंच गई? आप किसी गाड़ी में भी आएंगे तो आपको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं। आप कैसे आए वहां तक? किसी ट्रक में आई? किस चीज में आई है सोनम रघुवंशी वहां तक? रेल में बैठ के आई? कैसे आई? और ये बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा नहीं कि दिल्ली से बिहार पहुंचने वाली बात है कि दिन भर में बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, किसी भी ट्रेन में बैठ करके आ गई होगी। मेघालय और गाजीपुर के बीच में अगर आपको दूरी तय करनी है, पहुंचना है, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। एक हंसता खेलता परिवार और कैसे जो है उसकी जिंदगी ली गई। यहां पर राजा रघुवंशी अपनी शादी से पहले जिस तरीके से कोई भी आम आदमी, आम इंसान अपनी शादी को लेकर के खुश होता है, वैसे ही राजा रघुवंशी और उसके परिवार के लोग, उसकी बहन, उसकी मौसी, उसकी मामी, उसकी भाभी, वो सब खुश हैं। और वो फिर आखिरी में आप देखिए खुशी खुद राजा रघुवंशी की। और इसके बाद में एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें राजा रघुवंशी मांग भरने का काम कर रहा है। उसमें तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही, लेकिन पहले जरा ये वीडियो देखिए। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी, और ये है दूल्हा, मैं हूँ दूल्हा। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए आप। ये वो खास वीडियो है जिसमें राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की मांग में सिंदूर भर रहा है। आजकल तो सिंदूर की बड़ी चर्चा थी। सिंदूर एक ऐसा लम्हा होता है जो हर किसी के वैवाहिक जीवन में बिल्कुल अलग होता है। और यहां पर जब सिंदूर भरा जा रहा था तो जरा चेहरे पर गौर से देखिए आप। चेहरे पर गौर से देखिए, सोनम रघुवंशी बिल्कुल भी यहां पर खुश दिखाई नहीं दे रही है। राजा रघुवंशी पूरी तरह से खुश है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन सोनम ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। बहुत बार यह भी होता है कि लड़की जो है वो आमतौर पर मंडप के अंदर खिलखिला करके नहीं हंसती। कई बार मर्यादा के कारण, कई बार झिझक के कारण, और कई बार ये भी होता है कि परिवार के बड़े लोग बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, चाचा ताऊ बैठे हैं, और लोग बैठे हैं, तो इसलिए भी लड़की कई बार शर्मा जाती है, नहीं हंसती है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी के चेहरे पर जो गंभीरता है वो बहुत अलग है। जरा फिर से एक बार देखिए। अगर कोई लड़की हंस नहीं रही है तो सामान्य बात हो सकती है, कोई लड़का हंस रहा है तो वो भी सामान्य बात हो सकती है, लेकिन यहां पर इसके चेहरे पर एक बहुत अलग ही प्रकार की चुप्पी, एक बहुत ही अलग ही प्रकार की खामोशी, एक ऐसी खामोशी दिखाई दे रही कि मानो कुछ जबरदस्ती हो रहा है या जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ये इस प्रकार के हाव भाव सोनम के चेहरे पर थे। तो क्या सोनम की शादी जबरन करवाई गई? क्या सोनम को जबरन दुल्हन बनाया गया? क्या सोनम वाकई राज कुशवाहा, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसको पसंद करती थी? 5 साल कम उम्र है उनकी। सोनम रघुवंशी वो 5 साल बड़ी है
और राज कुशवाहा वो 5 साल छोटा है। लेकिन क्या दोनों के बीच में व्यक्तिगत संबंध बने? क्या वाकई जो है वो कुछ ऐसा था? और 5 लोग पकड़े गए हैं। अब आप सोचिए जरा इस बात को कि कैसे एक वो शख्स जो कि सोनम रघुवंशी के पिता की फैक्ट्री में काम करता था, प्लाईवुड फैक्ट्री है, उसी के अंदर काम करता था राज कुशवाहा, एक नौकर का काम है, नौकरी करता है उसके वहां पर, और उसी से अगर वो प्यार में है ये माना जाए, और उसी के साथ में उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया, और फिर उसके बाद में 5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब बहुत कुछ है। लेकिन उसके पिता जो हैं वो सरासर इस बात को नकार रहे हैं। सोनम के पिता वो सरासर कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, मेरी बेटी को जो है वो मेघालय पुलिस, पहले उसने सहयोग नहीं किया, मेरी बेटी को फंसा रहे हैं। और ये सोनम किस हालत में ढाबे तक पहुंची नहीं पता, ढाबे वाले से फ़ोन लेकर के उसने भाई को फ़ोन किया, तभी हमें जानकारी मिली है। और दूसरी तरफ राजा की माँ वो कह रही है कि राजा ने खुद मुझे एक बार बताया था कि ये लड़की मुझे जो है वो अच्छे से देख नहीं रही है, मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। राजा की माँ ने जो इस बात को कहा है, राजा की माँ ने बताया कि रिश्ता तय होने के बाद ही एक बार राजा ने कहा था कि वो सोनम मुझमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। सोनम और राजा रघुवंशी का रिश्ता 1 अक्टूबर 2024 को समाज की परिचय पुस्तिका के जरिए हुआ था। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि रामनवमी के दिन समाज का भंडारा होता है और उसी दिन शादी योग्य लड़के लड़कियों के नाम लिए जाते हैं ताकि उन्हें समाज की परिचय पुस्तिका में प्रकाशित किया जा सके। हमने भी उसी दिन अपनी बेटी का नाम लिखवाया था और राजा के परिवार ने भी। उस समय हमारा आपस में कोई परिचय नहीं था। जब पुस्तिका प्रकाशित हुई तब हमने सभी लड़कों की जानकारी देखी। हमें राजा का परिवार पसंद आया क्योंकि वो भी इंदौर के ही रहने वाले थे, इसलिए हमने अपने स्तर पर उनके बारे में जानकारी ली। अब मतलब एक बहुत पुराना तरीका है ये मध्य प्रदेश में, इंदौर में खास तौर पर शादी करने के लिए, कि आप अगर आपकी बेटी है, आपका बेटा है, शादी के लायक है, आप शादी करना चाहते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स पर आप अपना पूरा बायोडाटा फीड करते हैं, वैसे ही इन पुस्तिकाओं में किया जाता है। तो इस प्रकार से शादी हुई थी, लेकिन नहीं पता था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। अब राजा की माँ कह रही है कि सोनम के शरीर पर एक भी खरोंच का निशान तक नहीं है। राजा की माँ उमा, उन्होंने कहा कि सोनम के मिलने की खबर मिली तो मुझे एकदम झटका लगा। जब मैंने सोनम को देखा तो उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। अगर उसे किसी ने मारा या किडनैप किया होता तो कुछ तो होता उसके साथ में। मुझे बहुत बेचैनी होती है। रात को मैं अपने बेटे के फ़ोटो के सामने बैठती हूँ, मैं उससे कहती हूँ कि जिसने तेरे साथ ये गलत किया है उसे ढूंढ के ला बेटा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह मुझसे बात करता है। जब मैं दुखी होती हूँ तो वह भी दुखी होता है, मुझे इसका एहसास होता है। कोई भी माँ जब परेशान होती है तो फिर वो इसी तरीके से करती है। यहाँ पर राजा की माँ भी उसकी तस्वीर के सामने घंटों बैठी रहती है, उससे बात करती है और दुखी है, बहुत दुखी है, और स्वाभाविक है उसका दुख। और उसकी दुख की कल्पना, किसी माँ के दुख की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता है। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए आप, जिस बारे में राजा की माँ कह रही है। ये तस्वीर है सोनम की, और सोनम के चेहरे के हाव भाव थोड़ा ऐसा जरूर लग रहा है कि हाँ वो नहाई नहीं है, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि शायद उसने ठीक से खाना नहीं खाया हो, या ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि उसके साथ में थोड़ी बहुत कुछ मारपीट हाथापाई हुई हो। लेकिन कोई गंभीर बात या कोई गंभीर हालात में ये रह कर के आई हो या कहीं से भाग कर के आई हो, ऐसा इसके चेहरे से दिखाई नहीं देता है। तो क्या वाकई ये पूरी कहानी, मनगढ़ंत कहानी जो है वो रची गई है? और क्या वाकई जब सोनम इंदौर से राजा को अपने साथ में लेकर के शिलोंग जाती है तो उससे पहले ही सब कुछ तय कर लिया गया था? क्या 2 टुकड़ियों में, 3 टुकड़ियों में ये पूरी प्लानिंग की गई कि एक तरफ राजा और सोनम वो दोनों जाते हैं और दूसरी तरफ से
ये उसके बॉयफ्रेंड और उसका अलग अलग गैंग, वो जो है वो साथ में जाते हैं वहां पर। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये 4 लोगों की अभी तक फोटो निकल करके सामने आए, हालांकि 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज कुशवाहा वो शख्स पहले नंबर पर जो बताया जा रहा है कि सोनम का बॉयफ्रेंड है, दूसरे नंबर पर विशाल चौहान है, तीसरे नंबर पर आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। ये 4 वो शख्स हैं जो बताया जा रहा है कि इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है। आप सोचिए कि कैसे किसी परिवार को लील लिया गया, और ये पूरी कहानी जिसमें अमित शाह तक शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शामिल है, जिसमें 2 राज्यों की सरकारें शामिल है। जब ये लड़की गायब होती है, जब ये लड़का गायब होता है, ये हनीमून के लिए मेघालय गए थे, तो उस वक्त में परिवार ने, दोनों तरफ के परिवारों ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार से गुहार लगाई और कहा कि हमारे बच्चे ऐसे ऐसे मेघालय गए थे, मिल नहीं रहे हैं, उनका फ़ोन भी अब जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप हमारी मदद कीजिए। सीएम ने वहाँ पर सरकार से बात की, भाजपा के सांसदों ने मेघालय की पुलिस से बात की, उसके बाद में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, अमित शाह को चिट्ठी लिख करके कहा कि आप इस पर सीबीआई इंक्वायरी कराइए। फिर आज खबर निकल करके सामने आती है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप इसमें सीबीआई की जांच करवाइए। तो सोचिए, क्या वाकई कोई भी आम इंसान, उसके लिए उसकी बात, उसकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचती है? मुझे लगता है कि नहीं पहुंचती है। मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे किस्से देखे होंगे जब लोगों के साथ में बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं, लेकिन कौन किसकी सुनता है और कौन इतने बड़े लेवल तक अपनी बात को पहुंचा पाता है। लेकिन प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक, डीजीपी लेवल पर अगर इस केस की छानबीन हो रही है, तो क्या वाकई इस केस का पूरा सच सामने भी आएगा, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा केस ही एक उलझी हुई गुत्थी के तरीके से ऐसे ही बन करके रह जाए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगी उसको आपके साथ में साझा करूंगा। धन्यवाद।